देखना चाहिए। जैसे अभी आप लोग सोचते हो ना कि एक बार भ्रमण कर ले, देख आए कि कथा कैसी चल रही है, ठीक उसी प्रकार से नारद जी ने सुना और नारद जी चल दिए पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए। तो नारद जी के मन में जब आया तो नारद जी ने सुन रखा था कि इस पृथ्वी पर सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे लोग भी हैं, तो एक बार तो देखना चाहिए। नारद जी आते हैं, पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते करते नारद जी वृंदावन पहुंच गए और जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं तो ये कथा देखिए, कहते हैं कि वेद व्यास ने इस कथा को शौनक आदि ऋषियों को सुनाया और यही कथा शौनक आदि ऋषियों ने किसे सुनाया? नारद जी को। तो जैसे ही वृंदावन के पास आते हैं, शौनक आदि ऋषियों ने देखा, ये शौनक आदि ऋषि है कौन? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। लेकिन इनके चारों अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ नाम दिया गया, शौनक आदि ऋषि के नाम से जाने गए। तो यहाँ नारद जी के मुख को देखते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि जो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं उनके चेहरे ऐसे मुरझाए हुए हैं, और नारायण भगवान का नाम लेते हैं दिन रात। नारद जी बोलो लेते हैं कि नहीं? तो शौनक आदि ऋषियों ने जब ये बात कही तो नारद जी ने कहा कि इस पृथ्वी के विषय में मैंने जितना सुना था, देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपके मुख पे जो ये मुरझाया चेहरा है, इसका कारण क्या है? आप किसी बात से चिंतित हैं? देव ऋषि नारद, आप मुझसे बताइए। नारद जी ने पृथ्वी के विषय में बताया कि मैंने सुना था कि इस पृथ्वी पे सत्य बोलने वाले लोग हैं, लेकिन मैं जहां जहां जाकर देखा ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। हर जगह लोग असत्य बोल रहे हैं। मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि मैंने सुना था कि यहाँ गौओं की बहुत मान्य है, गौ को माता के रूप में पूजी जाती हैं, लेकिन दिन दहाड़े गौ की हत्या हो रही है और लोग देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते। जो संतान है वो गर्भ में ही मार दी जाती हैं। इस पृथ्वी पे जन्म लेने से पहले ही बेटियों की हत्या कर दी जाती है। और नारद जी कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि धन और दौलत के लिए, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए कितने ऐसे संतान हैं जो अपने पिता की हत्या कर देते हैं। विचार करिए, नारद जी जब ये बात बताते हैं कि संसार में जो धन है, दौलत है, थोड़ी थोड़ी जमीन और जायदाद के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए हम अपनों की ही हत्या कर देते हैं, अपने ही सगे की हत्या कर देते हैं, अपनों से ही हम रिश्ता तोड़ देते हैं। विचार करिए, जिस धन के पीछे आप भागकर अच्छे और प्रेम के रिश्ते को भी समाप्त कर देते हो, भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, क्या ये धन दौलत अपने साथ आप लेकर जाओगे? नहीं, सब कुछ यही रह जाएगा। लेकिन फिर भी मानव की बुद्धि क्या है? टेढ़ी है। वो फिर भी सोचता है कि ये सब कुछ तो मेरा है, और मेरा मेरा कहते कहते एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। नारद जी कहते हैं कि यहाँ तक तो मैंने देखा, लेकिन देखते देखते मैं जब वृंदावन आया
तो मैंने यहाँ देखा कि एक सुंदर सी स्त्री जो सुंदर है, रूपवान है, लेकिन मैंने उसे रोते हुए देखा और उसके आगे पीछे मैंने दो पुरुष को देखा लेटे हुए मूर्छित अवस्था में। मैंने उससे पूछा, लेकिन फिर विचार किया कि नहीं,